नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरु जी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो फ्रॉम द थंबनेल आई होप it's clear that what the message is going to be. So in this particular very short yet important video, I'm going to discuss about a three-step method that actually helped me to secure AI at 27 and also to improve my marks in the mock tests and finally in the gate examination. तो देखिए, थ्री स्टेप प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो देखिए, सपोज 40-45 days left, right, for civil engineering and environmental science and engineering examinations. I'm considering because I am teaching these two papers. So the three-step process is mock test, रिवीजन, सॉरी, एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। अब ये प्लान ए है, एक प्लान बी भी है, वो भी बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बोथ द प्लान्स मे वर्क फॉर यू। प्लान ए ये है एक्चुअली that suppose you are applying for the full length mock test, try to apply or appear for the full length mock tests. It's better right now. Full length mock test, for example, आप 10 दे रहे हो, right, in the last 45 days, although effectively I am considering 30 days क्योंकि आपका एग्जाम है या आपका कुछ कॉलेज है, ये है, काम है। Effectively I am considering 30 days only, considering other streams also, right, because this video is for every stream. So 30 days effectively, out of that suppose 10 days you are devoting for your full length test. Full length test देने का सबसे बड़ा जो मेन आपको मैं एडवांटेज भी पता है कि एक जगह में 3 घंटे बैठने की आदत, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑल्सो आई ऑलवेज से दैट इट इज अ क्वेश्चन बैंक। Every test that you are appearing for is a question bank, right? So the test that I have given, you can I have appeared for actually of some platforms को मुझे वही 28-29 मार्क्स से आता था, जबकि मुझे लगता था कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। तो उसके बाद व्हाट आई एक्चुअली डिडंट डू वाज द एनालिसिस ऑफ दोस मॉक टेस्ट। तो एनालिसिस पे आपको टाइम देना है, राइट? दैट इज जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। इनिशियली यू मे फील अ लिटिल बिट डाउन कि अरे यार इतना खराब मार्क्स आया, क्या ही कर रहा था मैं, पूरे साल में तो तैयारी किया, व्हाट आई हैव डन। बट द थिंग इज दैट consider it as an opportunity that look, I have got 30 marks or 25 marks, whatever. So that means I have got questions worth 75 marks which are expected, right? That's very, very important. You will get also mock test and concept to expected question in my course. Most expected MCQ, MSQ, MNT question subject wise. All the links in the description. Also, मैं यहाँ पे टैग प्रोडक्ट में कुछ बुक्स का लिंक दे रहा हूँ अपने सब्जेक्ट वाइज, आप चूज कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम्स का मैं बुक दे रहा हूँ यहाँ पे, या आप बाई कर सकते हो फ्रॉम फ्लिपकार्ट। वेरी वेरी ऑथेंटिक बुक्स। ओके, सो एनालिसिस में आपको ज़्यादा टाइम देना होगा एंड आफ्टर दैट रिवीजन। रिवीजन कैसे होगा, वो एनालिसिस से कैसे आप रिवीजन तक पहुंचोगे, स्टेप बाय स्टेप समझना। appear in the mock test. After that, whatever जो कि आपकी गलती हुई, whatever mistakes you have committed or whatever new you have learned actually, दो तरीके से आपके मार्क्स जा सकता है, राइट? Suppose you have got 29, so that means you have lost 71 marks, right? That means that 71 marks either तो तुमको आता ही नहीं है या फिर तुम गलती की हो। Suppose if there is any silly mistake or just calculation mistake, okay fine, improve your calculation, right? गेट कैलकुलेटर पे काम करना चालू करो, उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जरूर देख लेना भाई। गेट कैलकुलेटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? विदाउट दैट कुछ नहीं। सो गेट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने की आदत डाल लो, डू नॉट यूज एनी अदर कैलकुलेटर, राइट? सो व्हाट इज दैट, एक्सेप्ट दोस कैलकुलेशन मिस्टेक्स, टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स विल बी देयर, राइट? एक तो आपको पता ही नहीं था चीजें क्या है, तो यू हैव लेफ्ट दैट, और आपको कुछ गलत पता था, आप पूरा प्रोसेस गलत किए, या फिर सम मेजर मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड। सो जो चीज एकदम पता नहीं था, सपोज यू हैव रेड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट यू हैव मिस्ड और स्किप दोस टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोलॉजी पढ़े थे, लेकिन उसमें हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, व्हाट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ, या फिर कुछ भूल गए थे। तो जस्ट उसका जो आपको नहीं पता था और व्हाट एवर यू हैव न्यू, यू हैव लर्नड, ट्राई टू राइट डाउन ऑन वन A4 शीट सब्जेक्ट वाइज कि इसमें 71 मार्क्स जो मुझे नहीं आया, उसमें से 8 मार्क्स मुझे सॉइल से नहीं आता था, 6 मार्क्स मुझे एनवायरमेंट से नहीं आता था। जो 8 मार्क्स नहीं आया सॉइल से, वो 8 मार्क्स के जो नए फॉर्मूला या नया कॉन्सेप्ट तुम सीखे, एक एक लाइन में जस्ट राइट इट डाउन ऑन A4 शीट सब्जेक्ट वाइज। दैट इज योर शॉर्ट नोट्स,
right? That is your short note, guys. You are not going to get enough time actually to prepare short notes right now from the notes. अगर आप पहले से करते आए हो तो बहुत अच्छी बात है. जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटेजी में, 3 मंथ स्ट्रेटेजी में बहुत बार बता चुका हूं. अगर नहीं कर चुके हो अभी तक, ठीक है, तो एटलीस्ट ये करो. ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, राइट, और उसी को रिवाइज करना है, राइट. ऑल्दो मैं अपने ऐप पे जो कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोर्सेज ले चुके हैं उसमें शॉर्ट नोट सब्जेक्ट वाइज डाल चुका हूं, विच इज फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन, राइट. वो मैं अपलोड हो चुका है. फ्रॉम टुमारो इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द ऐप इटसेल्फ सब्जेक्ट वाइज, राइट. दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग. डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमने उसको कलेक्ट किए थे. Okay, so that is one of the very very important things. And now if I talk about this thing that is your timing, कि क्या क्या टाइमिंग, कितना टाइम आपको डिवोट करना है. ट्राई टू डिवोट 8 hours per day at least for the last 30 days on an average. I am saying you, right, on an average. हो सकता है एक दिन आप 6 घंटे दिए, अगले दिन 10 घंटे, but on an average I am saying 8 hours. It is must. Try to understand that, right. 8 hours आपको देना ही है. सो 8 hours आप किस तरीके से दोगे आपके ऊपर है, राइट. कब दोगे 8 hour, आप किस तरीके से डिवोट करोगे. आई कैन शेयर यू माई सैम्पल रूटीन. मैं इंस्टाग्राम में रील के फॉर्म में उसको दे दूंगा, राइट. जो लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते फॉलो कर लेना. द सिविल गुरुजी नाम से हूँ, अनिरुद्ध सर सिविल गुरुजी, वट एवर यूट्यूब नेम है, सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा. अराउंड 10,000 11,000 कुछ फॉलोअर है. फॉलोअर बढ़ा देना थोड़ा इंस्टाग्राम में यार, आप लोग भी फॉलो कर लेना. इंपॉर्टेंट रील शेयर करता रहूंगा. तो वहां पे रूटीन वाला रील कल शेयर कर दूंगा, आज रात को या कल. तो द थिंग इज दैट प्लान ए के हिसाब से अभी बोल रहा हूँ, राइट. दैट इज योर सपोज 13 to 8 अराउंड 240 hours. आप 10 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो. स्टेप ए, 10 फुल लेंथ टेस्ट में आपका जा रहा है कितना, 30 hours, राइट. उसका एनालिसिस कर रहे हो 10 into 6. मैं एक टेस्ट अगर 3 घंटे में दे रहा हूं तो ट्रस्ट मी उसका एनालिसिस करने में 6 घंटा लगता था. अगर हर एक क्वेश्चन का पूरा आपको लिखना, मतलब सोल्यूशन को लिखना, समझना, शॉर्ट नोट्स को बनाना, डेफिनेटली बॉस ये लगेगा, राइट. तो 6 into 10 हो गया आपका कितना, 90, 60 और 30 मतलब 90 हो गया. बाकी जो बच रहा है आपका 150 घंटा, राइट. 150 आफ्टर 240, 13 to 8 240 में से 30 चला गया टेस्ट देने में, 60 चला गया आपका एनालिसिस में. रिमेनिंग जो 150 आवर्स है, दैट 150 आवर्स मस्ट बी डिवोटेड टू द रिवीजन ऑफ द शॉर्ट नोट्स. और सपोज द टॉपिक्स जिस तरीके से आपने लर्न किए, सपोज 150 आवर्स यू आर हैविंग फॉर रिवीजन. हाई वेटेज जो टॉपिक्स है, या फिर ऐसे टॉपिक जिसका वेटेज कम है लेकिन पढ़ना भी कम पड़ता है, फॉर सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स, राइट. ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का भी मैंने लिस्ट बना दिया था, देख लेना. तो एटलीस्ट वो टॉपिक्स को आप कवर कर लो, राइट. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. 150 आवर्स वहां पे आपको कवर करना, शुरू में एटलीस्ट वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लिस्ट से कवर कर लेना. प्लान बी में मान लो आपको कंसिस्टेंटली अगर बहुत खराब आ रहा है मार्क्स, आप बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से मेरे तरीके से सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, जो रिवीजन वाला चीज बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से करना. जिस लेक्चर आपको फ्री में भी मिलेगा उन दोनों को क्लब करके मैं पूरा गाइड कर दूंगा. जो लोग भी कोर्स परचेस कर चुके उनको गाइड कर चुका हूँ पर्सनली. पर्सनल रूटीन भी मैं सजेस्ट कर दूंगा, दैट इज ऑन मी. तो पॉइंट ये है, मान लो कि एकदम अगर आप बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अगर आप मेरे तरीके सोच पा रहे हो प्लान ए की तरह तो बहुत अच्छी बात है. अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो थ्रू एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनआईटी. पहले जिस लेक्चर देखो, जो लेक्चर्स आपको मिल ही जाएगा सीटीक्यू कोर्स के साथ अभी. तो फर्स्टली गो तो जिस लेक्चर्स के बल पे आपको हर एक सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज जो मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वाला वीडियो बनाया, उससे बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. जिस लेक्चर से देख लेता हूँ उसका क्वेश्चन कर लो यहाँ पे आके, जो एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनआईटी का सीटीक्यू कोर्स है. एंड पैरेलली एप्टीट्यूड पे जरूर ध्यान देना. कल के एक वीडियो में बताऊंगा हाउ आई स्कोर 15 out of 15 इन एप्टीट्यूड, राइट. एंड उसके बाद वाले वीडियो में द 10 थिंग्स यू शुड नॉट एवर डू इन द लास्ट 30 days, वो भी चीज़ बताऊंगा. बहुत सारे लोग जज्बाती हो गए कर लेते. तो ये सारे वीडियो पाने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, और इंस्टाग्राम में फॉर रूटीन वाला रील के लिए फॉलो कर देना द सिविल गुरुजी को. ठीक है, थैंक यू, बाय. जरूर कोर्स ज्वाइन कर लेना. क्रैश कोर्स है लास्ट 45 days के लिए टू गेट 50+ मार्क्स. टेक केयर.